से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है और धक्का मुक्की कर रहे हैं सुदामा के साथ। सुखदेव जी ने भागवत में सुदामा के लिए एक बार भी दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है। श्रीमद् भागवत में एक जगह भी सुखदेव स्वामी नहीं कहते कि सुदामा दरिद्र हैं। सुदामा गृहस्थ हैं, उनकी पत्नी है। सुदामा के घर की छत साबुत नहीं है, एकदम सत्य है। सुदामा के घर की दीवार ऐसी है कि पड़ोसी के मकान का पानी इनकी दीवार से निकल जाता है, एकदम सत्य है। सुदामा जी की रसोई का बर्तन एक भी साबुत नहीं है, सत्य है एकदम। सुदामा जी के घर में भोजन बन जाए, प्रातः बना तो शाम के लिए बच जाए, सत्य है, शाम को नहीं बचता। सुदामा की धोती 20 जगह से फटी हुई है और धोती सिली हुई है, सत्य है। पर सुदामा दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा सुदामा का जीवन है। 20,000 करोड़ का टर्न ओवर करने वाला आदमी यदि उसके मन में असंतोष है तो भैया वो दरिद्र है। और 500 रुपये रोज कमाने वाला आदमी मजदूरी करके ला रहा है और उसको संतोष है, तो भैया उससे बड़ा कोई अमीर नहीं हो सकता। तो गरीब तो वही है भैया जिसके मन में संतोष नहीं है। तो सुदामा तो परम संतोषी व्यक्ति है। सुदामा को जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से वो प्रसन्न रहते हैं। एक बात बताऊं, ब्राह्मण पूजा करे, ब्राह्मण पाठ करे, ब्राह्मण हवन करे, ब्राह्मण यज्ञ करे, ब्राह्मण अध्ययन कराए और ब्राह्मण सत्संग करे और ब्राह्मण कथा करे और उसमें दान के रूप में जो कुछ मिल जाए कि भैया ब्राह्मण का लेने का अधिकार है, वो ले सकता है। यदि वो जनेऊधारी है और संध्या वंदन करता है, वेद पाठी है, गायत्री मंत्र उपासक है, तो दान लेना ब्राह्मण का धर्म है। लेकिन भीख मांगना ब्राह्मण का धर्म नहीं है। अब ये कविताएं लिख दी सुदामा के बारे में उल्टी सूदी, ये सब गलत है। भिक्षा नहीं, जो कुछ भी कथा में सत्संग में मिलता है सुदामा उससे ही संतुष्ट रहते हैं। अच्छा, कभी कथा नहीं है तो कभी पूजा नहीं है तो सिलोंच वृत्ति से अपना जीवन चलाते हैं। सिलोंच वृत्ति क्या है? खेत में गेहूं होते, गेहूं पक गए, काट लाए, सिला बीन के लाते, वो बाल गिर जाते हैं, वो भी बीन लाए। उसके बाद जब उसमें दाने रह जाते हैं उनको बीन करके लाते हैं खेतों में से और उससे अपना पालन करते हैं, वो है सिलोंच वृत्ति। तो भैया उनकी सुदामा जी की जो पत्नी है ना, वो पतिव्रता है बहुत, लेकिन उनके मन में थोड़ी सी इच्छा रहती है कि पड़ोसी की तरह हम भी संपन्न हो जाएं। तो इसलिए सुखदेव जी उसका वर्णन कर रहे हैं उनकी पत्नी का कि पतिव्रता पतिव्राह स्मालाता पदे पदनेन सह दारिद्र्य सीदमान आसाह वेशमाना विगम्य च। सुदामा की पत्नी जो है वो बहुत पतिव्रता है, लेकिन दरिद्र्य सीद मान आसाह। सुदामा के जीवन में त्याग है, वैदुष्य है, भगवत भक्ति है। पत्नी पतिव्रता तो है पर उनके मन में थोड़ा सा लोभ तो है कि हमको धन मिले। ये भक्त की दीनता है। आज तो ऐसा हुआ कि घर में भोजन बना ही नहीं सुदामा के में, और सुदामा को तो जब देखो जब समाधि में बैठे रहते हैं, ग्रंथावलोकन में लगे रहते हैं, ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, बड़े भारी प्रकांड पंडित हैं। आज पत्नी से रहा नहीं गया, हाथ जोड़ करके पति के कक्ष में आई और बोली, आपसे कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ देवी बोलो, क्या है, क्या कहना है? आपको याद है कि आपके बचपन के जो बाल सखाएं आजकल द्वारका के राजा हैं, श्री कृष्ण, आपको स्मरण है? महात्मा सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। कैसी बात करती हो देवी, मेरा परम मित्र है गोपाल, मेरा बाल सखा है कन्हैया,
मेरा यार है कृष्ण, तो आपके मन में भाव नहीं होता कि अपने गोविंद मित्र से मिलकर के आऊं? कभी आपके मन में भाव नहीं जगा? कैसी बात करती हो देवी? संसार में ऐसा कौन होगा जो गोविंद जैसे मित्र को बार बार मिलना नहीं चाहेगा? पर कैसे जाऊं मित्र के घर? मंदिर में, देवालय में, डॉक्टर के घर, वकील के घर, कथा में, सत्संग में खाली हाथ नहीं जाते। बहन बेटी के यहाँ भी खाली हाथ नहीं जाते। घर में कुछ है ही नहीं, मांगना किसी से है नहीं, इसलिए जाना कैंसिल। सुनो, मुझे जब भी जाना होता है ना, तो आंख बंद करके मन की वृत्तियों को अंदर करके रोज चला जाता हूँ और मिल आता हूँ। अब पत्नी बोली हो गया कल्याण, तो बेचारी ने फिर